बात करते हैं छठ महापर्व की, जहां चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। तो आज छठ महापर्व का चौथा दिन और अंतिम दिन है। आज उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर बड़ी संख्या में व्रतियां जो है और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का भी समापन आज हो जाएगा। शुरुआत नहा खाए से होती है, उसके बाद दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य होती है और चौथा यानी कि आज का दिन उषा अर्घ्य के नाम से भी जाना जाता है। छठ का पर्व बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, लेकिन अब चूंकि यहाँ के रहने वाले लोग देश के अलग अलग हिस्सों में बस चुके हैं, तो अब लगभग हर शहर में वो रौनक नजर आ रही है। आप इन तस्वीरों में भी देखिए, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, भुवनेश्वर, बीरभूम, गोरखपुर, सब जगह धूम नजर आई है। और महिलाएं छठ का व्रत संतान की लंबी उम्र, उनके खुशहाल जीवन के लिए रखती हैं। और हमारे 3 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनिकेत हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, पटना से, श्वेता झा हमारे साथ नोएडा से हैं और अनामिका गौर भी हमारे साथ जुड़ी हैं नोएडा से। सबसे पहले अनिकेत, आपके पास आते हुए तस्वीरें भी दिखाएं। अब तो चूंकि सूर्य को निकले हुए काफी समय हो गया है, तो क्या आप माने कि जो अर्घ्य देने का सिलसिला है वो अब समाप्त हो गया? क्या समापन माने अभी, अब थोड़ा सा और समय है अभी? नहीं, देखिए, जो नहाए खाए से इस महापर्व की शुरुआत हुई थी और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो गया है। हम आपको पटना के गंगा घाट का ये नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां अभी से थोड़ी देर पहले हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु थे, लेकिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो गया और जो व्रती है वो लगभग व्रती अपने अपने घरों को लौट चुकी हैं। हालांकि अभी आपको घाट पे कुछ व्रती और श्रद्धालु जो हैं वो दिख रहे होंगे। कुछ व्रती जो हैं वो इस वक्त गंगा घाट पे गंगा मां का पूजा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रसाद का भी वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि देखिए किस तरीके से जलाशय में जाकर के अब भी स्नान कर रहे हैं। पूजा खत्म होने के बाद, पर्व खत्म होने के बाद जो अपने अपने परिवारों के साथ आए थे लोग, वो स्नान कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले का जो यहाँ का नजारा था, जलाशय में खड़े होने तक की जगह नहीं थी, लेकिन अब जगह खाली हो गया है। चूंकि सूर्योदय के हुए करीब 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं। 6:10 पे ही यहाँ पर सूर्योदय का समय। अब जो उनके साथ लोग आए हुए हैं वो स्नान कर रहे हैं। श्वेता झा का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं। श्वेता, आपके साथ तो मैं देख पा रहा हूँ कि काफी शायद व्रतियां भी हैं, उनसे भी बात करें और अब तस्वीरें भी दिखाएं कि आप समापन लगभग हो गया है वहां भी? श्वेता, श्वेता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, अब तो काफी समय हो गया है, अब धीरे धीरे समापन की ओर जो है बढ़ रहा है। हमने बिहार की तस्वीरें भी देखी, नोएडा में क्या है तस्वीर? मैं आपको बता दूं कि अब जो है खैर लोग जो है प्रस्थान कर चुके हैं, काफी लोग जो है अपने अपने घरों की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन कई छठ व्रती अभी भी हमारे साथ हैं। तो देखिए, इसी के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महापर्व छठ का जो है वो समापन भले ही हो गया हो, लेकिन तमाम वो लोग जो कि बिहार से आते हैं, तमाम वो लोग जिनके आत्मा में कहीं ना कहीं छठ जो है वो समाया हुआ है, उनको अब इंतजार रहेगा अगले साल का। ये बताइए, छठ व्रत की समाप्ति तो हो गई, लेकिन फिर अब इंतजार रहेगा कि अगले साल करें? हाँ जी, हाँ, हम लोग को काफी इंतजार रहता है इस व्रत के लिए। साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ, रिश्ते नाते सबको मिला के, आस पड़ोस सबको मिला के ये त्योहार बनाते हैं। देखिए, कई तरह के व्रत त्योहार हमारे यहाँ सनातन धर्म में होते हैं, जिसमें कई बार होता है कि इंतजार होता है कि जल्दी व्रत खत्म हो और हम कुछ ग्रहण करें, हम समाप्ति करें उसकी, लेकिन छठ में आप लोगों को ऐसा नहीं, इसमें नहीं रहा। अभी तक कुछ खाने की ऐसी इच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अभी तो जब बस जाके करूंगी घर पे पूजा, फिर उसके बाद घर पे अभी जा करके किस तरह की पूजा होगी? घर पे भी पूजा होती है हमारी, घर से करके आते हैं, फिर जाके घर पे भी पूजा करके कोसी भरना उसी तो होगा। घर के देवता का भी पूजा होगा। हाँ, घर की देवता यानी कि कुल देवता की भी मंदिर जो रखे ना घर का, उसका पूजा करते हैं। और उसके बाद व्रत कैसे आप समाप्ति करेंगे? वही गर्म पानी से हम लोग करते हैं। गलत पारन जो होता है वो, हाँ, दाल चावल सब्जी और ये सब बनते हैं, छोले पकौड़े सब कुछ, दही पापड़। चलिए आपको भी खिलाते हैं। लेकिन जो महाप्रसाद है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। केराव का घुगनी बनता है। हाँ, मौसी लेके आइए केराव। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप चूंकि तमाम लोग जो आज तक पे देख रहे हैं आप लोगों को, सभी ये सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए छठ का जो गीत है वो हम बिहार में तो सुनते ही हैं, घर घर में छठ का गीत जो है वो प्रचलित है, लेकिन आप लोगों से एक बार सुन लेना।
बिल्कुल बहुत राजीव, खूबसूरत तो ये इसी तरह मैं महापर्व आपको है बता जी। दूं कि हर्षोल्लास के साथ पूरा परिवार इस तरह से बिल्कुल महापर्व बिल्कुल को श्वेता, मनाता बहुत है खूबसूरत ये और पर्व है और इंतजार बहुत अगले खूबसूरत साल का इससे होता जुड़े है। हुए गीत हैं। श्वेता आपका, अनामिका आपका और अनिकेत आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।